गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रीवियस पार्ट में जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा पॉलिनॉमियल्स के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, एंड उसके साथ हमने देखा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन नंबर इज़ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि किस तरह के पॉलिनॉमियल होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, और कैसे हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल को निकाल सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। इन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक तो टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास मोनोमियल वो पॉलिनॉमियल होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है हमारे पास, अ सिंगल टर्म। एंड टर्म्स आर सेपरेटेड बाय, टर्म्स को सेपरेट किया जाता है प्लस या माइनस साइन से। टर्म्स सेपरेटेड बाय, टर्म्स हमेशा सेपरेट होती हैं जब बीच में प्लस और माइनस साइन आता है। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेता हूँ। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनॉमियल की अगर हम कैटेगरी देख रहे हैं, मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल जिसमें वन टर्म होती है। फॉर एग्जांपल लाइक 2x, इसमें एक ही टर्म है। लाइक 5x क्यूब, यहाँ पे एक ही टर्म है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। ये किसके एग्जाम्पल है? मोनोमियल के एग्जाम्पल है जिनमें एक सिंगल टर्म हमारे पास होती है। जबकि बायनोमियल की बात करेंगे तो बायनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स आएंगी। 2 टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। जैसे कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ एग्जाम्पल में 2x प्लस 3, तो यहाँ पे 2x एक अलग टर्म है और 3 एक अलग टर्म है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बायनोमियल। और कुछ और एग्जाम्पल हमें लेने हैं, लाइक 3x रेज टू द पावर 3 माइनस 1, तो दिस इज ऑल्सो बायनोमियल क्योंकि इसमें दो टर्म है, 3x क्यूब एंड माइनस 1। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं इसमें टर्म्स के बेसिस पे? ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, जिसमें एक टर्म होगी मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगी बायनोमियल, 3 टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल। और हम इसे मल्टीनोमियल पॉलिनॉमियल तो बोलते हैं, पर हमें मल्टीनोमियल्स भी बोल सकते हैं जिनमें 3 से ज़्यादा टर्म होंगी, लेकिन वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ट्राइनोमियल जिनमें 3 टर्म होंगी, x² माइनस 4x प्लस 3, इसे मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लिया। यहाँ पे 3 टर्म आपको नज़र आ रही है, x² माइनस 4x एंड 3 आपको नज़र आ रही है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे अगर हम जाएं तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए डिग्री होती क्या है। किसी भी पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसमें 3 टर्म है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है? 3। तो ये 3 की क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी इसकी डिग्री। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होते हैं जिनकी डिग्री हमारे पास 0 होती है। आपको समझ में आ गया डिग्री होती क्या है? किसी भी पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज सेड टू बी डिग्री। किसी भी पॉलिनॉमियल में किसी टर्म की हाईएस्ट पावर होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 0 होती है। कुछ एग्जांपल्स भी हम इसमें ले सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में ही। कुछ एग्जांपल अगर हमें लेने हैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे एग्जांपल के साथ नीचे। पर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज जस्ट अ कांस्टेंट नंबर, लाइक 3, लाइक 4, लाइक -9। व्हाई? क्योंकि अगर हमारे पास 3 कोई नंबर है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 और 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 0। तो देखा जाए तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वही होगा जिसकी डिग्री 0 होगी। और किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर ही होती है, इसलिए इसे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमें नजर ही नहीं आएगा क्योंकि उसकी डिग्री, उसकी पावर 0 होगी। लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल x² x माइनस 1, और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल नीचे एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 या फिर 2x अगर हम ऐसे ले लें तो इन दोनों ही एक्सप्रेशंस में पॉलिनॉमियल में हमें नजर आ रहा है कि x की हाईएस्ट पावर क्या है?
1 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 5। सो यहाँ पे जो वेरिएबल बांटेगा 3x² माइनस 5x, यहाँ पे जो वेरिएबल है दोनों टर्म में x आ जा रहा है, लेकिन पहली टर्म में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे ही जब हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 होगी, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन हाईएस्ट पावर 4 होगी तो इट्स कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। और जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए, हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें हैं, हमने डिग्री को समझा। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल में जो टर्म आएंगे उसकी हाईएस्ट पावर, दैट इज कॉल्ड डिग्री। उसके अलावा पॉलिनोमियल की कैटेगरी की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मोनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल्स होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं टर्म्स के बेसिस पे, और डिग्री के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री 0 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ डिग्री आपके पास 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है एंड क्यूबिक में डिग्री 3 होती है एंड सो ऑन। लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री हमारे में 1 थी, इसके लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए जो ग्राफ बनता है इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जैसे कि नीचे बना हुआ भी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसके लिए बनता है। जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ax प्लस b से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ax प्लस b से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। आप मान लीजिए अगर a 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स ax में, देन इट विल बिकम 0, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, तो कांस्टेंट हो जाएगा, दैट्स वाई a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एग्जाम्पल लाइक 2x प्लस 3, 7x माइनस 11, 17x एंड सो ऑन। इन सभी में आप देख सकते हो सब में x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, दैट्स वाई इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री सब में 1 है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरली ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी आपको जनरल फॉर्म में नजर आएगा a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है, अगर a हमारा 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम 0, तो ये तो टर्म ही गायब हो जाएगी और ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। दैट्स वाई a कांट बी इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर। सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 एंड सो ऑन, सब में आपको हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 नजर आएगी। तो जिनमें डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 है लीनियर, लीनियर के लिए ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 3 या किसी भी फॉर्म में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। क्वाड्रेटिक में ग्राफ बनता है पैराबोलिक। अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें और उसको y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और अलग अलग पॉइंट्स उसमें निकालें, x की वैल्यूज पुट करें एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y, और उसके लिए ग्राफ बनाएं, तो हमारा ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म में ही बनेगा, या तो डाउनवर्ड पैराबोला या कह सकता हूँ मैं, जो ऊपर की तरफ खुला हुआ है ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, पर ये जो आपके पास ग्राफ नज़र आ रहा है ये कहलाता है पैराबोला। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है पैराबोलिक या पैराबोला ग्राफ बनता है, जो कि एप्लीकेशन में बताया गया था आपको प्रीवियस वीडियो में। जब बॉल को थ्रो करते हैं किसी टेरेस से, तो बॉल कभी भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नहीं जाती नीचे, वो एक पाथ को फॉलो करती हुई जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई जाती है। वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास होता है, वहाँ पे जो पाथ है वो पॉलिनोमियल के इस पार्ट में ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हमारे पास होगी 3 वेरिएबल की। एग्जाम्पल x³ माइनस 11 एंड सो ऑन। तो क्यूबिक कर्व एक अलग तरह का बन सकता है, ये रैंडम है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर शेप हम नहीं बता रहे हैं। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब कुछ क्वेश्चंस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पहले पढ़ते हैं, देन वी ट्राई क्वेश्चंस। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखिए अगर हम इस डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं, इफ px इज एनी पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास px कोई भी एक पॉलिनोमियल है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कब आएगी हमारे पास? अगर हम x की जगह पर, x के प्लेस पर अल्फा या कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, सिंपल सा रखते हैं इसको, ये है हमारे पास 2x प्लस 9। मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन मुझे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कब निकालूंगा? किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने में निकालूंगा। मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना।
या फिर मुझे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2। तो अब मुझे x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। बस मैं कुछ नहीं करूँगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दूंगा। 2 1 जार 2, सो 2 + 9 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 11। सिंपल। यहाँ पे आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 2। अगर मुझे x की जगह पे 2 पुट करना है 2x + 9 इसी पॉलिनोमियल में, तो जैसे ही मैं x के प्लेस पे 2 पुट करूँगा 2 2 जा 4, 4 + 9, तो ये आ जाएगा 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13। दिस इज सिंपली द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और हमें कह रहे हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो एट x इज इक्वल टू अल्फा, और वो अल्फा कुछ नहीं है, कोई भी एक नंबर है, जैसे कि हमने 1 ले लिया, जैसे कि यहाँ पे 2 ले लिया, ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, बस x के प्लेस में उस वैल्यू को पुट कर देना है। देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फिर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो का क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई भी नंबर जिसे पुट करने पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर जिसे पुट करने पर हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसे। हमें चेक करना है 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 4 और नॉट। क्या 2 इसका जीरो है या नहीं है? मान लीजिए पुट करना है, तो हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। कैसे? हमारे पास px है, पॉलिनोमियल है x² - 4, और हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, मतलब x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। जैसे ही हमने ऐसा किया, x की प्लेस पर 2 पुट करने पर 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, ये आ गया 4 - 4, एंड यू ऑल नो दैट 4 - 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ गया। ऐसा कोई भी नंबर जिसे पुट करने पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं फिर तो कि x इज इक्वल टू 2 0 है, ये 0 है इसका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। नेक्स्ट अब कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें हमने बताई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हम लेंगे, और इन क्वेश्चंस का आंसर आप भी अपने लेवल पे दे सकते हैं। जैसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं? वन वेरिएबल मीन्स एक ही वेरिएबल वहाँ पे आना चाहिए, एक से ज़्यादा वेरिएबल अननोन क्वांटिटी वहाँ नहीं आ सकती, जैसे कि x y। ओके, सो 4x² - 3x + 7 इट्स अ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नॉट। हमें क्या चेक करना होता है पॉलिनोमियल में? सबसे पहली बात जो हमें मेन बात है जो समझ में आनी चाहिए वो है कि x की पावर, हर एक टर्म जो वहाँ पे आ रहे हैं उनमें जो x की पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी अ होल नंबर। वो होल नंबर होनी चाहिए, वो ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए x की पावर, ना ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में, ना ही नेगेटिव, वो होल नंबर ही होना चाहिए। अगर x की पावर हमारे पास n है, अगर x की पावर हमारे पास n है, अलग अलग पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, अलग अलग टर्म्स में कुछ भी पावर है, तो n की वैल्यू होल नंबर होनी ही चाहिए। 0, इट कैन बी 0 1 2 इन एनी टर्म लाइक दिस। क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। व्हाई? क्योंकि यहाँ हर एक टर्म में हम देख रहे हैं कि x की पावर क्या है? वो एक होल नंबर है, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे x, दैट्स वाई इट इज़ इन वन वेरिएबल। और ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि हर एक टर्म में x की जो पावर है वो होल नंबर है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये कांस्टेंट है तो 0 है। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नंबर हमारे पास रूट में हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स रूट में हो सकते हैं, कांस्टेंट नंबर्स, कोफिशिएंट, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे y की पावर 2 है और यहाँ कांस्टेंट है तो पावर 0 है, तो हर एक टर्म में हमारे पास वेरिएबल की पावर वो एक होल नंबर है। ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा, कारण यहाँ पे वेरिएबल में रूट आ गया। रूट का मतलब होता है फ्रैक्शन 1/2 और प्लस ये है √2 × t, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर फ्रैक्शन में आ चुकी है तो पावर कांट बी इन फ्रैक्शन। हमारे पास t वही की वेरिएबल है लेकिन
जो पावर है उसकी वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इन दिस यहाँ पे भी आप इसे एक्सप्रेस करें तो y प्लस आप लिख सकते हैं 2y रेज टू द पावर -1। अगर आप इसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो आप इसे लिख पाएंगे y प्लस 2y रेज टू द पावर -1, जहाँ पे y की पावर नेगेटिव आ गई। और हमने साफ साफ बोला था कि हर एक टर्म में x की पावर क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी अ होल नंबर। यहाँ पे आप खुद ही बताएंगे कमेंट में कि ये एक पॉलिनॉमियल है या नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं आइडेंटिफाई करना कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं, बताना है ये पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल है या नहीं। आप कमेंट में इसका आंसर खुद सेंड करेंगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों पार्ट में हमें सिर्फ जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है किसी भी पॉलिनॉमियल का, उसके कोफिशिएंट निकालना है। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर वाला पार्ट आ रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सो आंसर यहाँ पे 1 ही आएगा आपके लिए। इन दिस एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, जो नंबर न्यूमेरिकल पार्ट है, उसे देखें तो -1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। इन द सेम वे एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट है वो है π/2, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसका आंसर आ जाएगा π/2। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 √2x - 1 में एक्स स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 आने का कारण है कि इसकी जो इसका जो कोफिशिएंट रहा होगा एक्स स्क्वायर का वो 0 रहा होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर विल बिकम 0। नाउ हमें एक एग्जांपल लेना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है। तो ऐसा बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है, 2 टर्म होने चाहिए, डिग्री 35 होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, सबके आंसर अलग अलग इसमें आ सकते हैं। ओपन क्वेश्चन है x रेज टू द पावर 35 प्लस 2, हम ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये बाइनोमियल हो गया है और इसकी डिग्री भी 35 है। एक एग्जांपल हमें लेना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो, मोनोमियल, सो 7x रेज टू द पावर 100, ये मोनोमियल भी हो गया और इसकी डिग्री 100 भी है। इसके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अब डिग्री के बेसिस पे हमें क्लासीफाई करना है कि किस तरह के पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो कहलाता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल बिकॉज डिग्री 3, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री हमारे पास नजर आ रही है वो है 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर है y स्क्वायर, दैट्स वाई इट इज क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होगा डिग्री के बेसिस पे क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है। इन दिस हाईएस्ट पावर ऑफ t, वेरिएबल की जो पावर है हाईएस्ट दैट इज 1, दैट्स वाई इट इज लीनियर, ये लीनियर हमारे पास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है। इन द लास्ट वन 3, डेफिनेटली 3 कांस्टेंट नंबर है, इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, डिग्री क्योंकि 0 होगी, 3 into 1 is equal to 3 और 1 means x raised to the power 0। classify the polynomial as linear, quadratic and cubic polynomial। जैसे यहाँ पे डिग्री बताते हुए मैंने क्लासीफाई भी कर दिया, डिग्री भी यहाँ पे हमारे पास आ गई, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 आ गई, तो इससे ही आपको पता लग गया होगा। 4th क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री हमें बतानी थी, हमने साथ में क्लासीफाई भी कर दिया। तो यहाँ पे आप खुद ही बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास होंगे जो लीनियर होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे या फिर क्यूबिक होंगे। हाईएस्ट पावर 2 है सो इट इज क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है सो दैट इज क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 है, ये हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 है सो इट इज लीनियर, दिस इज ऑल्सो लीनियर। बाकी के पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, क्यूबिक क्या होते हैं, डिग्री के बेसिस पे। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। और टर्म्स के बेसिस में बात करें तो अगर हमारे पास एक टर्म होगी दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो बाइनोमियल, देन 3 टर्म्स में ट्राइनोमियल। और हम इनकी मदद से हम क्लासीफाई कर सकते हैं पॉलिनॉमियल को। एंड अगर हमें कोई पॉलिनॉमियल दिया है और हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है, जो भी वैल्यू हमें दी है हम उसे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल निकाल सकते हैं, जो आगे की एक्सरसाइज में हम ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग SASG एजुकेशनल। थैंक यू।